कि आप एडमिट कार्ड, आधार कार्ड लेके आइएगा। अगर एडमिट कार्ड नहीं है आपके पास तो रोल नंबर लेके आइए, सिर्फ रोल नंबर, बाकी नहीं, सिर्फ रोल नंबर भी आपके पास है तो भी आप लेके आ सकते हैं। और आधार कार्ड लेके आइए, आपको पिटीशन में यहाँ जुड़वा देंगे हम। पर आप बहुत तरह से उसके भ्रम फैला करके उसे पिटीशन नहीं बनने दिया गया। अब वही छात्र परेशान हो गए, कह रहे भाई हम पिटीशन नहीं बने और कोर्ट केस जीत भी गया और अब पिटीशन की नियुक्ति भी हो रही है, अब क्या किया जाए। ऐसे में तो मान लीजिए जो लोग नहीं जुड़े होंगे वो लोग के लिए तो एक दुखद घटना है कि हम भाई क्यों नहीं गए, 2-4 रुपया में मान लीजिए वहां से लड़के जीत हासिल हो सकता था। एकदम हो सकता था। वो छात्र को अब फिलहाल हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से सभी छात्रों को जो पिटीशन नहीं बने हैं उनको बोलना चाहते हैं कि आज 3 सितंबर है और कल 4 सितंबर है। 3 और 4 सितंबर को आप ऑक्सीजन पार्क मोराबादी साथ जेएसएससी टीजीटी के छात्र हैं और टीजीटी को लेकर हम बराबर अपडेट दे रहे हैं। और आप लोग जान रहे हैं कि हाईकोर्ट में जो कहीं ना कहीं जजमेंट जो आया है, छात्रों में खुशी की लहर है और वहाँ पे छात्रों को कहीं ना कहीं न्याय मिला है। अब जितना भी पिटिशनर बने थे हाईकोर्ट में, कहीं ना कहीं उन लोगों का ज्वाइनिंग होगा, कुछ समय लगेगा पर होगा ही होगा। उन्हीं सब मुद्दा को लेकर छात्र से बात करेंगे। और आप लोग जान रहे हैं कि जो मुद्दा है 2016 से जो अभी तक आ रहा चल के, अब जाके छात्रों को कहीं ना कहीं न्याय मिला है और जेएसएससी सरकार से जो है कहीं ना कहीं जवाब भी मांगा जा रहा है। उसके लिए कुछ समिति भी बनने की बात चल रही है। फिर से उन सब मुद्दा को बातचीत करेंगे क्योंकि कोर्ट का मामला है। कोर्ट में कितने लोग जुड़े थे, क्या हुआ नहीं हुआ, पूरा डिटेल हम इनसे जानेंगे। और बहुत सारे छात्र लोग अभी भी परेशान हैं। पूरा मुद्दा को लेकर क्या कहिएगा, क्या अपडेट अभी फिर से आ रहा है? देखिए, अपडेट कुछ नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि हम लोगों ने 3 साल जीत करके ये डिसाइड करा दिया कि पिटीशनर्स की नियुक्ति हो सकती है। किसी के साथ अगर अन्याय हुआ है तो उसकी नियुक्ति कोर्ट की तरफ से होगा। और जिस तरह से भ्रष्टाचार करके, गड़बड़ी करके लोगों को ज्वाइन दिया जाता है या ज्वाइन ही नहीं दिया जाता है, सीट खाली छोड़ दिया जाता है, ये हम लोगों ने साबित कर दिया 3 सालों लड़के कि नहीं भाई, आपके साथ अगर अन्याय हुआ है तो आपकी नियुक्ति होगी, कोई भी दिक्कत नहीं। आप देख रहे होंगे कि आपको 2034 सीट जनरल ओबीसी का और 3704 सीट एसटी एससी का, लगभग 5000 से एबव सीट पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो रही है। और इसके अलावा भी और भी बहुत सारा सीट अभी वैकेंट है, जबकि हम आपको पहले बताते कि 9000 के आसपास सीट खाली है, उससे ज़्यादा सीट खाली है। उसके लिए एक कमेटी जांच, वो तो कोर्ट से आदेश आ गया ना। हाँ, जांच का आदेश आ गया, जांच का आदेश हो गया है। एसएन पाठक से जो जज है, पूर्व जज हाईकोर्ट के थे, कमेटी भी बन रहा है। हाँ, कमिश्नर एक सदस्यीय समिति बन गई है और जांच हो रहा है। और जो भी अधिकारी जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई भी होगा और सभी सीट पे नियुक्ति भी होगा सभी छात्रों का। अब जो हम देख पा रहे हैं कि अब पहले वीडियो हम बनाते थे टीजीटी को लेकर, पीजीटी लोग बोलते थे कोर्ट गए हैं क्या होगा नहीं होगा, पर अब जो है सही रिस्पॉन्स आ रहा है कि वहां जाने से लोगों को लाभ मिला है। देखिए, हम स्टार्टिंग से ही बता रहे थे कि देखिए, कोर्ट में केस ऐसा वैसा फाइल की जरूरत नहीं है। आपको कोर्ट में केस फाइल की जरूरत है कि आपका कोर्ट केस जीते, सीधा ज्वाइनिंग होना चाहिए। हम जो छात्रों को केस फाइल करवा रहे थे, बता रहे थे कि आपको जरूरत नहीं है, आप कोर्ट केस में आइए, आपको केस जिता करके आपको ज्वाइनिंग दिलवाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जेएसएससी से भीख मांगने से या कहीं भी धरना प्रदर्शन या बाकी करने से न्याय नहीं होगा आपका। आप कोर्ट में आके तो देखिए, धरना प्रदर्शन बहुत किए हम 4-4, 5-5 महीना तक। आप कोर्ट में न्याय लीजिए, देखिएगा कि आपको कोर्ट से केस जितवा करके आपको न्याय दिला सकते हैं। पीजीटी 2023 हो, सहायक आचार्य हो या लेडी सुपरवाइजर हो, आपका ज्वाइनिंग होगा। और एक बात, अब जो है टीजीटी को लेकर क्या है, मान लीजिए छात्र कुछ लोग जुड़े नहीं जुड़े, उन लोगों को क्या कुछ मैसेज दीजिएगा? देखिए, बहुत सारे छात्र जो है ना, लोगों को भ्रम करवा दिया गया, उसे बता दिया गया कि भाई पिटीशन नहीं है इसमें। बहुत लोग तो ये बोला कि सीट भी नहीं है। हाँ, बहुत लोगों को, छात्रों को कह दिया गया ना कि सीट ही नहीं है। ऐसा भी लोग बोला है। बहुत सारे लोग को ये भ्रम है, अरे उसका पैसा दोगे तो पैसा डूब जाएगा तुम्हारा। बहुत तरह से उसके भ्रम फैला करके उसे पिटीशन नहीं बनने दिया गया। अब वही छात्र परेशान हो गए, कह रहे भाई हम पिटीशन नहीं बने और कोर्ट केस जीत भी गया और पिटीशन की नियुक्ति भी हो रही है, अब क्या किया जाए। ऐसे में तो मान लीजिए जो लोग नहीं जुड़े होंगे वो लोग के लिए तो एक दुखद घटना है कि हम भाई क्यों नहीं गए, 2-4 रुपया में मान लीजिए वहां से लड़के जीत हासिल हो सकता था। एकदम हो सकता था। वो छात्र को अब फिलहाल हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से सभी छात्रों को जो पिटीशन नहीं बने हैं उनको बोलना चाहते हैं कि आज 3 सितंबर है और कल 4 सितंबर है। 3 और 4 सितंबर को आप ऑक्सीजन पार्क मोराबादी मैदान में पहुंचिए। मोराबादी मैदान रांची में है, उसी जगह ऑक्सीजन पार्क है। गेट के जस्ट सामने में आप एंट्री कीजिएगा, ठीक है। गेट से एंट्री कीजिएगा, फिर राइट साइड में मुड़िएगा, देखिएगा वहाँ पे हम मिलेंगे आपको। और वहाँ पे उन सभी छात्रों को जो पिटीशन नहीं बने हैं, आज 3 और 4 सितंबर तक ही टाइम है आपके पास। कहीं भी झारखंड में होंगे आप ट्रेन पकड़िए, गाड़ी पकड़िए और तुरंत आ जाइए।
सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप एडमिट कार्ड, आधार कार्ड लेके आइएगा। अगर एडमिट कार्ड नहीं है आपके पास तो रोल नंबर लेके आइए, सिर्फ रोल नंबर, बाकी नहीं, सिर्फ रोल नंबर भी आपके पास है तो भी आप लेके आ सकते हैं। और आधार कार्ड लेके आइए, आपको पेटिशन में यहाँ जुड़वा देंगे हम। पर आप बोल रहे थे कि अब लोग नहीं जुड़ सकता है। देखिए उसका उपाय है कि समझ लीजिए कि उसका एक उपाय है कि कैसे जुड़ सकता है छात्र से बात हो गया। हाँ, कि वकील से बात कैसे जुड़ सकता है। जो छात्र छूट गए किसी परेशानी की वजह से, किसी गड़बड़ी की वजह से, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया और उनको मिसगाइड कर दिया लोग, झूठ झूठ बोल बोल करके, बहुत सारा यूट्यूब वाला झूठ बोल दिया, बहुत सारे इस जन, तो उसके लिए उपाय हम निकाल चुके हैं। और एक बात और बोलते हैं, बहुत सारे छात्र ऐसा भी हैं जो डायरेक्ट एडवोकेट से जुड़े या अन्य अन्य ग्रुप, छोटा मोटा ग्रुप से जुड़ करके परेशान हो गए, तो उनको बोलना चाहते हैं, उनको 9 सितंबर और 10 सितंबर को रांची मोराबादी ऑक्सीजन पार्क में अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड लेके आना है। उनका सोल्यूशन करेंगे। 2 ही दिन क्यों समय दे रहे हैं? अभी तो मेरा अंदाज से लगता है कोर्ट भी छुट्टी होगा, 2 दिन कर्मा का छुट्टी है, फिर सैटरडे है, संडे है, थोड़ा समय तो मिल जा सकता है ना। फिर तो मंडे से ही काम होगा मेरा अंदाज से जो लग रहा है। देखिए जो हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि 2 दिन अभी छुट्टी है कर्मा का, फिर शायद कुछ चीज का छुट्टी है, फिर सैटरडे को 1 दिन कार्यक्रम है, मान लीजिए जो भी ऑफिस खुलेगा, कोर्ट खुलेगा, तो फिर संडे है, फिर मंडे तक हो सकता है। ऐसा क्या लग रहा है आपको? देखिए हम यही छात्रों को बोलेंगे कि आज 3 सितंबर है, 4 सितंबर 5 सितंबर तक आप रांची आ सकते हैं। मतलब 1 आध दिन समय तो मिलना चाहिए। हाँ, 4 सितंबर 5 सितंबर को आप रांची मोराबादी मैदान में ऑक्सीजन पार्क में आ सकते हैं। 11 बजे से 5 बजे तक आपको हम खुद मिलेंगे। मतलब ये 2-3 दिन में हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मंडे के बाद ना सारा मान लीजिए तो कोर्ट में तो आप लोग सबमिट कर ही दीजिएगा सब। प्रक्रिया में आ जाएगा। सैटरडे को ही कीजिएगा। सैटरडे को ही करना जरूरी है कि प्रक्रिया में शुरू हो जाएगा, मंडे से प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। इसीलिए सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं कि मतलब जितना जल्दी हो सके आके जुड़ सकते हैं। 3 या 4 तारीख को आप पहुंचिए। 5 तारीख को बहुत रेयर केस होगा था, 5 तारीख को पहुंचेगा, या 3-4 को आप पहुंच जाइएगा। 11 बजे से हम 5 बजे तक आपको मिलेंगे। ठीक, और आप मेरा फ़ोन नंबर स्क्रीन पर तो दिख ही रहा होगा छात्रों को, लेकिन आप कॉल करेंगे तो शायद रिसीव नहीं हो पाए, क्योंकि एक साथ हज़ारों कॉल आ जा रहे हैं, इसलिए रिसीव नहीं हो पा रहा है। तो बेस्ट यही ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट ट्रेन पकड़िए, आप डायरेक्ट मोराबादी मैदान ऑक्सीजन पार्क में जैसे गेट में एंट्री कीजिएगा, राइट साइड में, जैसे गेट से एंट्री कर राइट साइड में आइएगा तो हम आपको दिख जाएगा खुद, तो आपको खुद हमको देख करके आपको पिटीशन बना देंगे। और हाँ, पेमेंट ऑनलाइन नहीं हो पाएगा क्योंकि यूपीआई का कुछ लिमिट होता है, इसलिए लिमिट आपको कैश में ही पेमेंट करनी है। जितना सभी छात्र जो पहले पिटीशनर बने थे, जो जितना उनका चार्ज लगा था, आपको उतना ही चार्ज लगेगा, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं लगना है, उतना ही चार्ज लगेगा। और आपको उसी प्रोसेस में डाल दिया जाएगा जिस प्रोसेस में सबका है, और किसी भी तरीके से चिंता नहीं है। क्योंकि बहुत सारे छात्र हमको कॉल किए थे और बोल रहे थे कि देखिए ना, हमको बोल दिया एक भी सीट खाली नहीं है, बहुत सारा बोल दिया कि पिटीशनर बन के पैसा बर्बाद करोगे, देखिए हमको पता नहीं था और हमको छोड़ दिया गया। तो उसका उपाय निकाला गया। कल रात में सब लोग मीटिंग किए हम लोग कि कैसे जोड़ा जाए। तो 2 प्रक्रिया इसमें चल रहा था ना, कि जो है अभी केस 250 केसेस का फैसला आ चुका है, 200 केसेस का फैसला सोमवार के बाद आएगा। उसी केस का फैसला के साथ सभी का फैसला आ जाएगा और इस प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। और अगर यहाँ नियुक्ति नहीं देता है हाई कोर्ट जेएसएससी ना, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करके सुप्रीम कोर्ट तक लड़के इस केस का जो है फैसला लेंगे हम लोग। फैसला तो मिल गया, तो फिर बोल रहे फैसला नहीं देगा। अगर ज्वाइनिंग नहीं देता है, पेपर में ये चीज आप जो बोल रहे हैं, ये चीज तो पेपर में भी दिया है, तो पेपर में पढ़े हम भी। हाँ, अगर मान लीजिए किसी तरह से एक भी पिटीशनर का ज्वाइनिंग नहीं दिया, मान लीजिए सबका ज्वाइनिंग एक भी नहीं दिया, तो उसको आगे भी लड़ेंगे। आपका ज्वाइनिंग होने तक केस को लड़ा जाएगा। ये नहीं कि केस कर दिए हैं नहीं हुआ तो नहीं, ज्वाइनिंग होने तक केस लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जेएसएससी जेपीएससी में सिर्फ भ्रष्टाचार, घुसखोरी और पहुंच के बेसिस पे ज्वाइनिंग होता है और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है उसका। इसलिए बेस्ट यही है कि आप हमसे मिल सकते हैं। बहुत लोगों को मेरा नाम भी नहीं पता, मैं बता दूं, मेरा नाम शेख मोहसिन है, हम रांची में रहते हैं, आप मुझे जानते भी होंगे। आप आ करके पिटीशन जुड़ सकते हैं, लेकिन समय यही है कि आज 3 सितंबर है, 4 सितंबर है, 5 सितंबर, बस इतना ही में मिलिएगा। इसके अलावा आपके पास समय खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर मत बोलिएगा कि आपको समय फिर नहीं मिला। नहीं, केस जीतने के बाद आपको मौका दे रहे हैं हम, इससे बेहतर क्या हो सकता है। हाँ, विथ प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि आप कैसे पिटीशन बना रहे जैसे तैसे आप जब प्रक्रिया में गए नियुक्ति के लिए तो मिल ही नहीं रहा, ऐसा नहीं, विथ प्रोसेस मतलब आपको बनाएंगे। जीत में लोग शामिल होना चाहते हैं तो उसमें भी शामिल होने का मौका मिल रहा है, उसमें शामिल होने का आपका मौका दे रहे हैं। जीत में शामिल होने का अपॉर्चुनिटी कहा जा सकता है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी, इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको कोई अब मिसगाइड नहीं कर सकता। आप होंगे तो खुद मिसगाइड होंगे, मिसगाइड होगा तो खुद मिसगाइड। पहले मिसगाइड कर देता था कि सीट नहीं है, पहले मिसगाइड कर देता था कि भाई पिटीशनर झूठे मूठे को बना रहा है, ये नहीं। आपको पिटीशनर बनाया जाता है आपको न्याय दिलाने के लिए, आपका पिटीशनर बनाया जाता है आपको जस्टिस दिलाने के लिए। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जो लड़ने का देखेंगे कि लड़ के जीत गया, जीत दिला दिए,
छात्रों को जीत दिला दिए। और इस तरह से पीजीटी 2023 का आप जीत दिलाते दिखाएंगे आपको। पेटिशनर का नियुक्ति आपको बताना चाहते हैं, ये मेरा ही केस है कि जिसमें पेटिशनर का जीत दिला के नियुक्ति दिला रहे हैं। ऐसा बहुत सारा आप ग्रुप देखे होंगे, लेकिन पेटिशनर की नियुक्ति सिर्फ मेरे केस में हो रहा है। पेटिशनर की नियुक्ति जेटेट 2012 में मेरे केस में हुआ था। उसी तरह से बाकी और भी केस दूसरे का केस हुआ, लेकिन मेरे केस में पेटिशनर की नियुक्ति। बाकी सहायक आचार्य में बहुत सारा केस आप फाइल कर देते होंगे, पीजीटी 2023 में देखे होंगे, लेकिन पीजीटी 2023 में भी केस जीत कर नियुक्ति दिला के दिखाएंगे आपको, और सहायक आचार्य में भी। अंत किस में तरह कुछ मैसेज दीजिएगा छात्रों को? अन्य छात्रों को ये बोलेंगे कि आपको बिल्कुल मिसगाइड नहीं होना है। कोई इधर उधर की बात कहता है आपको बिल्कुल नहीं सोचना सुनना है। आप एक बार केस में पेटिशनर बन करके आप नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल हो जाइए, फिर देखिए कि आगे क्या होता है। आगे नहीं होगा, अगले बढ़ेंगे, लेकिन हाँ, यहाँ नियुक्ति होने का चांस आपको ज़्यादा है। और जरूर से जरूर आइए। समय यही है कि 3 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर, टाइमिंग 11 बजे से 5 बजे तक मोराबादी मैदान में ऑक्सीजन पार्क है। गेट से डायरेक्ट एंट्री कीजिएगा, सामने आपको हम एकदम सीधा सीधा एंट्री कर जाएगा, हम वहाँ पे दिखेंगे आपको, वहीं पे सारा प्रक्रिया कर देंगे। डॉक्यूमेंट में क्या लाना है आपको? डॉक्यूमेंट में लाना है आपको एडमिट कार्ड, आधार कार्ड। एडमिट कार्ड नहीं होगा तो सिर्फ रोल नंबर भी होगा तो आपको हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सभी प्रक्रिया आपको यहीं पे करा लेंगे। वकालत में वहाँ पे साइन कराना, फॉर्म भराना, सब यहीं पे करेंगे। और बाकी प्रोसेस अवेलेबल नहीं है, बस आपको आकर ही कर सकते हैं। जहाँ भी होंगे ट्रेन बस से पकड़ के आ जाइए, हो सकता है कि ये आपका लाइफ चेंज कर दे। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं जेएसएससी टीजीटी को लेकर बहुत बड़ा अपडेट कोर्ट से भी आया है, और एक बार जीतने के बाद समझ सकते हैं आप लोगों को शामिल होने का मौका मिल रहा है। जहां तक हम समझते हैं, और आप खुद समझ सकते हैं, आप भी कुछ शिक्षक बनने जा रहे हैं, कि जीतने के बाद आपको मौका मिल रहा है। ऐसा मौका नहीं मिलेगा, और आप टीचर बनिएगा तो आपका भी लाइफ सेट होगा। जो हम सोच पा रहे हैं, अब बाकी बात आप लोग का मर्जी, आप लोग का थिंकिंग क्या सोचते हैं, पर फिलहाल आप लोग खुद समझ सकते हैं शिक्षक। ऐसी खबरों के लिए बने रहेगा, बीच में भी कुछ अपडेट आएगा वो भी देंगे। शुक्रिया।